तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आ चुके हैं जो आपके जीके जीएस के होने वाले हैं और इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो सभी एग्जाम के लिए है और अरबी सभी के लिए है। चलिए तो शुरू करते बिना किसी देरी के। वीडियो पर नया आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास आ चुके। ठीक है, चलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता था? जी, मौर्य साम्राज्य, गुप्त को, मुगल को, या चालुक्य? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा जो गुप्त साम्राज्य बता रहे हैं, एकदम ठीक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? हाँ जी, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो आपकी ये हुई थी 1761 जो बता रहे एकदम ठीक है। और जो आपका 1897 में विद्रोह हुआ था मेरठ में। और पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 56 में हुआ था और पानीपत का पहला 1526 में हुआ था। ठीक है, चलेगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा हमने रैपिड फायर कर रखा ताकि जल्दी आपके क्वेश्चन करा दे। जी, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य नीति और निर्देश सिद्धांत पर संदर्भ करता है? हाँ जी, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है? तो ये आपका है चौथा, जो भाई चौथा बता रहे हैं। जो आपके राज्य नीति निर्देश तत्व है ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं और ये चौथे भाग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन, और जो अभी ऊपर पॉलिटिकल का गया वो भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, याद कर लेना। जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या अल्फ्रेड नोबेल ने, थॉमस एडिसन ने, मैडम क्यूरी ने? बताइएगा। तो रेडियो जो एक्टिविटी है उनकी मैडम क्यूरी ने करी थी और थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, बिजली का किया था। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है इनका एक सापेक्षता का सिद्धांत है। और जो है यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल बता रहे हैं, एकदम ठीक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कम करेंगे और क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा। ठीक है, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहेगा वीडियो में, आपके साइंस के भी क्वेश्चन कुछ लास्ट में करा देंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, चोल वंश की राजधानी क्या थी? जी, मदुरई थी, या तंजबूर थी, या कंचीपुरम थी, या पल्लव थी? हाँ जी, तो यहाँ पे जो तंजौर बता रहे हैं एकदम ठीक बता रहे हैं, बी वाले राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा, भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात कौन सा है? हाँ जी, मैंने क्वेश्चन में ही बता दिया आंसर। तो आपका जोग जलप्रपात एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, जोग जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो दांडी मार्च यात्रा है के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून का विरोध किया था? कौन सा कानून तोड़ा था जो आपका 1930 में किया गया था? ठीक है, दांडी सवैया आंदोलन। तो आपका है ये नमक आंदोलन। ठीक है, इसके इसके ऊपर इन्हें कर लगा दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए इसको तोड़ना पड़ा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को लोक मान्य भी की उपाधि दी गई है? हाँ जी, लोक मान्य की उपाधि बताइएगा जल्दी से। तो गीता नामक रहस्य भी एक इनकी किताब का नाम है, गीता रहस्य। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपकी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल पर जो ड्रेडलिंग गर्ल की मूर्ति बनाई गई है? हाँ जी बताइएगा। सॉरी, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है। तो डांसिंग गर्ल की सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपकी जो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, या हड़प्पा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, या फिर चंदहोदड़ो हो जाएगा? यहाँ पे देखो कांसे की बात नहीं करी है। अगर कांसे या पीतल की बात करता तो आपकी मोहनजोदड़ो हो जाती, और वैसे तो हड़प्पा ही है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे हड़प्पा ही शहर था, लेकिन यहाँ पे मोहनजोदड़ो दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो ये दी आपकी सुभाष चंद्र बोस, एकदम ठीक हो जाएगा। और नेता की उपाधि महात्मा गांधी ने दी, सॉरी अडल हिटलर ने दी नेता की। ठीक है, अडल हिटलर ने। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अ, पृथ्वी का व्यास ध्रुव कितना है? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है ये ध्रुव वाला। चलिए बताइएगा जी। तो ये आपका 12,714 किलोमीटर एकदम राइट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन एकदम राइट है, पहला आंसर। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। मैं आपको 3 क्वेश्चन बता देता हूँ। आपको किसी भी शिफ्ट में जाओगे हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपका शिमला समझौता है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये सभी आपको पता होगा, 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो यहाँ पे ताशकंद समझौता पूछ लिया जाएगा, या फिर पुरंदर की संधि पूछ ली जाएगी। तो आपका जो ताशकंद समझौता था ये 1966 में हुआ था। और जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर की संधि, तो ये हुई थी आपकी 1665 में। ठीक है ना, 1665 में आप लोग, सॉरी मैंने 56 लिख दिया, माफ़ करिएगा। 1665 में हुई थी, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका ताशकंद समझौता है, ये पुरंदर की संधि, और शिमला समझौता। ठीक है, और मैं अभी आपको कुछ डेट दिखाऊंगा लास्ट में, आप लोग देख लेना। और कुछ शुरू में दिखा दी है, वो भी आप ध्यान से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है एक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विंग ऑफ फायर इनकी एक पुस्तक का नाम है जो एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, होमा भाभी अब जो है ये विज्ञान के, सॉरी अंतरिक्ष यान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई जो है आपकी पहली साइंटिस्ट थी भारत की। राकेश शर्मा आप सभी को पता होगा, पहले अंतरिक्षयानी व्यक्ति थे। किस भारतीय सॉरी किस राज्य को भारत का मसाला का कटोरा भी कहा जाता है? तो ये तो लगभग इजी क्वेश्चन है, सभी बता देंगे। तो ये केरला एकदम ठीक हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है,
किस मुगल शासक ने लाल किले का निर्माण करवाया था? लाल किले का निर्माण, जो मोती मस्जिद, जमा मस्जिद, जो बड़ी मस्जिद है, इन सभी का जो आपका निर्माण है ये शाहजहाँ ने करवाया था। और अकबर ने जो है आगरा का किला और तुका का किला और टर्की का किला, टर्की, तुका और जो आपका फतेहपुर सिकरी और बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बाबर ने जो आराम बाग है उसका निर्माण करवाया था दिल्ली में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर घूम जाएगा। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो कुमार गुप्त थे इसने करी थी स्थापना, और जो है ध्वस्त किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा आपके नीचे, तो आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैद्य भवन की स्थापना किसने करी थी? हाँ जी, भारतीय वैद्य भवन की स्थापना महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या के एम मुंशी, या बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ पे जो के एम मुंशी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सी वाले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? हाँ जी, किन के बीच लड़ी गई थी? अंग्रेज मराठा, अंग्रेज बंगाल नवाब, और या फिर अंग्रेज संयुक्त शासक, या फिर अंग्रेज और मैसूर? तो यहाँ पे जो बंगाल का नवाब एकदम ठीक बता रहे हैं, एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे गलत बता दिया मैंने, माफ़ करिएगा। और जो संयुक्त भारत के शासक थे इनके बीच हुई थी अंग्रेज और शासन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन प्रावधान करता है? हाँ जी, कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे जो आपका अनुच्छेद 56 हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए एक छोटी सी पॉलिटिकल क्लास लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो सभी लोग आप लोग याद कर लेना। ठीक है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर है। जो आपका उड़ीसा है, ये महानदी जो है उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो महानदी को। और बांग्लादेश है, सॉरी बंगाल का शोक आपकी दामोदर को कहा जाता है, और बिहार को शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपका रेलवे उसमें इंडियन नेवी में पूछा गया था पिछली बार, और जो आपका इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मिट्टी से क्वेश्चन बनता है। लाल और पीली और काली मिट्टी मुख्यतः से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र एकदम राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है काली मिट्टी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ में संवंत सिद्धांत पर का वर्णन है? हाँ जी, किस सिद्धांत पर है? आर्षशास्त्र, मुनिषद, या महाभाष्य, या फिर रामायण? हाँ जी, सप्त सिद्धांत किस ग्रंथ में है बताइएगा जल्दी से। तो आपका आर्षशास्त्र एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे किसके नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था? मैंने अभी कहा था ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। नष्ट या ध्वस्त या फिर खंडित, कुछ भी आ जाएगा। आप सभी को जलालुद्दीन खिजली बताना है। ठीक है, जलालुद्दीन खिजली जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। ठीक है, जो 1206 में दिल्ली की स्थापना इसने करी थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर लगभग 16 से 17 बार आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और सॉरी यहाँ पे बख्तियार खिलजी लिखा, मैं जलालुद्दीन खिलजी बता दिया, माफ़ करिएगा। ये खिलजी वंश के थे ना, इसलिए वो आता। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने तो खिलजी वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, पृथ्वी द्वितीय जो है आपकी मिसाइल का विकास किस स्थान पर किया गया था? इसरो में, या फिर DRDO में, भेल में, या हिंदुस्तान एयर में? बताइएगा जल्दी से। बस इसके बाद जो आपके 15 और 10, 25, बस एक क्वेश्चन और है। इसके बाद हम आपके लिए साइंस के कुछ क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, आपके 9 हो गए हैं, मतलब कि यहाँ पे आपके 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी एक क्वेश्चन और कराए थे, तो DRDO ठीक हो जाएगा। ये वाला है, हड़प्पा की जो सभ्यता के लोग थे किस धातु से अपरिचित थे? बताइएगा। यहाँ पे एक धातु और घोड़ा, अगर जानवर से पूछे तो घोड़ा से भी अपरिचित है। ठीक है ना, घोड़ा। और जो धातु अगर पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लोहा, एकदम राइट हो जाएगा। और जो है यहाँ पे कांसे का बनाया जाता था, टीन प्लस कांसे, टीन प्लस तांबे को मिलाकर ये कांसा बनाया करते थे। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को। चलेगा, मैं आपके लिए कुछ साइंस के क्वेश्चन लेके आता हूँ। चलो, तो मैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है ना, तो बेशक ये दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र में ध्वनि तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये सभी को पता होगा, आपका डेसिबल एकदम राइट हो जाएगा। आपका इसका लेवल है ना, थोड़ा धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जी हाँ, किसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन, 2017 में आया था। ठीक है, जो कभी ना कभी आया क्वेश्चन है, वही वाला मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए, क्लोरोफिन कार्बन सबसे ज़्यादा किस में इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ, साइंस का है, देख लीजिएगा, आपके आर्मी और नेवी सभी के लिए कंफर्म है। वैसे जो आपके है RRB है, रेलवे,
इसके ही क्वेश्चन है, SSGD और रेलवे वाले ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि जो इंडियन आर्मी और नेवी में हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपका रेफ्रिजरेटर जनरेटर जो बता रहे हैं एकदम ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आया आपके 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं, बस सेशन होने ही वाला है, अच्छे क्वेश्चन है। ठोस कपूर में कपूर वाष्पन बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। लगभग कई बार घूम चुका है, यहाँ पे एक ही बार मैंने डेट लिख रखी है। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर जो ऊर्ध्वपातन है एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैल्शियम जो आपका कैंसर है, रक्त के कैंसर के उपचार में किया जाता है। हाँ, यहाँ पे ये मत देखिएगा आप, UPPSC में आया था, ये देखिए कितना ऊंचा क्वेश्चन है, और जब इतने ऊपर आया तो ये नीचे जो SSGD है, RRB है, इन सभी में लगभग पूछा ही जाता है। तो आपका ये 16 कोबाल्ट है, इसमें एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, 16 कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। हाँ जी बताइएगा। यदि आपको यहाँ तक सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिएगा। क्लिक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। यदि आप मेरा 10-15 मिनट का जो है क्लास होती है, इसको देख लोगे तो कुछ तो नया सीख जाओगे, ठीक है ना। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे किडवन, हाँ किडवन ए पे है, तो किडवन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, SI प्रसिद्ध जो लेंस है इसकी क्षमता किस में मापते हैं। अच्छा क्वेश्चन RRB में पूछा गया था। चलिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका डैपलर जो है एकदम ठीक हो जाएगा ना, ठीक है, डैपलर जो है एकदम राइट हो जाएगा, लेंस की क्षमता मापते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे EEG किस अंग में कार्य प्रकार करता है जी। हाँ जी, ये किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, जो EEG है, यहाँ पे बताइएगा। अगर BCG होता तो आपका तपेदिक शायद TB या इत्यादि के लिए हो जाता, तो EEG जो है आपका मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो अधिक अल्कोहल जो पीते हैं उनका क्या प्रभावी होता है, मतलब कि ज़्यादा शराब पीने वालों की क्या खराब होती है, किडनी, लीवर, हृदय, आंतें। सिंपल सी बात है, ये तो होगा ही नहीं, इन दो में कंपटीशन है, बताओ। किडनी, लीवर, तो बोलते हैं ना कि तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तो लीवर इसका राइट आंसर होने वाला है। बस हमारा सेशन होने वाला है, सेशन छोड़ के मत जाइएगा। और यदि सेशन यहाँ तक पसंद आए तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, क्लिक ही करना है, कोई नया आया हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पेंडुलम घड़ी एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी पृथ्वी के चंद्रमा पर लाई जाए तो घड़ी होगी, क्या होगी, सुस्त होगी, तेज होगी, पृथ्वी के समान टाइम देगी, या फिर कार्य बंद कर देगी। तो यहाँ पे कार्य करना बंद, ये सब तो नहीं है, सुस्त जो एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पेंडुलम घड़ी भी पूछा जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा जो शास्त्र है इसके जनक कौन है, चिकित्सा शास्त्र के। यहाँ पे जो आपके चिकित्सा शास्त्र में जो और जो CV रमन है, इनके बारे में भी क्वेश्चन आया था कि CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हेटोक्रेटस जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, C वाले राइट है, ठीक है। चलिए बस आपका 4-5 क्वेश्चन है, वो भी करा ही देते हैं, फिर चला जाना आप लोग सेशन छोड़ के, ठीक है। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, डायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो जो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जी, मेयर ने, लेस्टरडन ने, रॉबर्ट हुक ने, या मेमर ने। हाँ जी, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितने में से कितना स्कोर रहा है। लगभग 25 आपके जो थे ये मैंने GK के करा दिए हैं, और जो है बाकी 15 मैं आपके साइंस के करा देता हूँ, ठीक है ना, साइंस के, और 15 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ तक अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक तो कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और शेयर भी कर देना। मेयर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो हरविंद खुराना है, इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र कब मिला। हाँ जी, हरविंद खुराना को किस क्षेत्र में मिला, बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे चिकित्सा जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो, सॉरी अर्थशास्त्र जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ओह माफ़ करिएगा, चिकित्सा ठीक था, मैं कंफ्यूज हो गया, ठीक है। 1968 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, माफ़ कर देना मेरे को, क्योंकि अक्सर गलतियां होती रहती हैं। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा में दिया गया था, और हरगोविंद खुराना को, और 1968 में दिया गया था। CV रमन को दिया गया था 1930 में, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये आप सभी लोग अगर चुंबकीय सिद्धांत ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो चुंबकीय सिद्धांत देने वाले हैं वो फैराडे का नियम है, ठीक है ना, फैराडे का नियम ही चुंबकीय सिद्धांत का नियम कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग कहीं से भी ढूंढ के मुझे इसका आंसर SW बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं समझ जाऊँगा। अपने यहाँ तक मेरा सेशन कंप्लीट ही देखा है, बेशक गूगल करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो है ऊँट का कुब्बड़ में किस ऊतकों का बना होता है, ऊँट का जो कुब्बड़ होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अपने दोस्तों के बाद भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। चलेगा, तो सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।